नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां खजुराहो से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुंदेलखंड में मोहन सरकार पहुंची है, जहां मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक बुंदेलखंड के खजुराहो में होने जा रही है। खजुराहो में कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर लगेगी, जहां लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। बुंदेलखंड के विकास को समर्पित ये बैठक होगी, जहां सरकार के 2 साल के काम पर बातचीत की जाएगी। आगे की कार्य योजना पर भी सरकार चर्चा करेगी। जहां विकास, निवेश, पर्यटन पर भी बातचीत होगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी सरकार की ओर से चर्चा की जाएगी। जहां कल सीएम ने कई विभागों की समीक्षा बैठक की थी और आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस तरह से डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का जिस तरह से सरकार की ओर से नया जो ट्रेंड शुरू किया गया है, और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जहां बुंदेलखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं। खजुराहो में कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जहां बुंदेलखंड के विकास को समर्पित यह बैठक होगी। सरकार के 2 साल के कामकाज पर भी बातचीत की जाएगी, जहां साथ ही साथ आगामी कार्य योजना को लेकर भी सरकार चर्चा करेगी। विकास, निवेश, पर्यटन पर भी बातचीत की जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए, डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का जो नया ट्रेंड शुरू किया गया है सरकार की ओर से, उसी कड़ी में अब फिर से खजुराहो में ये जो कैबिनेट बैठक ये होने जा रही है, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? साथ ही साथ क्या बुंदेलखंड क्षेत्र को कोई नई सौगात? दिव्या। बिल्कुल अभिनय, जैसे कि बुंदेलखंड में ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है, कल से पूरी सरकार खजुराहो में है, अधिकारी खजुराहो में है, मंत्री खजुराहो में है, कर्मचारी खजुराहो में है, तो पूरी सरकार खजुराहो में है। इसका मतलब है कि सरकार का विशेष फोकस है बुंदेलखंड पे। और जैसे कि आपने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट का एक जो नया कंसेप्ट सरकार में आया है कि अलग अलग जगह जो है कैबिनेट की जाती है। जैसे कुछ समय पहले मालवा रीजन में की गई थी, कभी जबलपुर में की जाती है, कभी ग्वालियर में की जाती है। तो इस बार देखेंगे आप कि ये जो कैबिनेट बैठक है खजुराहो में की जा रही है। और वाकई में जो मुख्यमंत्री साहब का साफ कहना है कि जो विकास हो तो वो हर क्षेत्र का हो, हर जो मध्य प्रदेश के हर हिस्से का हो। और यही कारण है कि बुंदेलखंड को इस बार चुना गया, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो अभियान का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, उस पे कार्य किया जा रहा है और उसको विकास की तेजी देना, बुंदेलखंड के विकास पर फोकस करना और पर्यटन पे, तो तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनके कारण सरकार ने इस बार को बुंदेलखंड चुना। पहले मैं आपको अभी ये बताना चाहूंगी कि जो आज कैबिनेट की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो केवल महत्वपूर्ण केवल बुंदेलखंड के लिए नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि तमाम तरह की सौगातें आज मिलने वाली है, कई तरह के प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा वया रायसेन रोड के चौड़ीकरण किए जाने का मुद्दा प्रस्ताव यहाँ आने वाला है, जिसपे चर्चा होगी। तो आप सोच सकते हैं कि सागर, दमोह और भोपाल, जो भोपाल के आसपास का हिस्सा है, जो विदिशा हम जब जाते हैं तो उसका जो रोड है उसके चौड़ीकरण का जो है प्रस्ताव आज उसको मंजूरी मिलेगी। और ये जो प्रस्ताव है 4000 करोड़ का है और इसे पीपीपी मोड पर किया जाना है। तो आज इस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो ये भोपाल को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी अभिनय, क्योंकि जैसा कि भोपाल बहुत ही जल्दी एनसीआर घोषित हो ही चुका है और लगातार विकास किया जा रहा है, बतौर राजधानी भी उस पर ज्यादा विशेष फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में जो भोपाल से विदिशा का जो आवागमन है अब थोड़ा और सुलभ हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
तो इसका मतलब है जैसे कि जो आज सरकार कैबिनेट का आयोजन कर रही है बुंदेलखंड में, खजुराहो में, और लोगों का विशेष फोकस है कि बुंदेलखंड को क्या मिलेगा। तो जो बुंदेलखंड कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसका उन्नयन किया जाएगा। तो तमाम तरह के ये जो प्रस्ताव है वो इसमें आज जो है रहने वाले हैं। उसके साथ जो आज एक खास बात और होने वाली है, लाडली बहना योजना जो चल रही है उसको लेके एक बड़ा सम्मेलन आज मुख्यमंत्री करने वाले, और 1.26 करोड़ जो बहनें हैं उनके खाते में जो पैसा जाता है, आज उसकी जो 1500 रुपए किस्त है वो जाने वाली है। तो तमाम तरह की सौगातें आज बहनों को भी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री खुद अपनी बहनों से रूबरू होने वाले हैं, और बुंदेलखंड की बहनों की क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरत है, और आगे किस तरह की योजना बनाई जाए। क्योंकि जब सरकार अलग अलग हिस्सों में जाती है अभिनय, तो कहीं ना कहीं वहां की क्या मांगे हैं, वहां किस तरह की योजनाएं लाई जानी चाहिए, इस पे भी कहीं ना कहीं फोकस होता है, और उस हिस्से का ज्यादा विकास होता है। अभिनय बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए दिव्या, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अभी कुछ समय पहले खजुराहो में थे, एक जो है हेरिटेज होटल का उनकी ओर से फीता काटकर शुभारंभ किया गया था। साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी को लेकर हम एक तरफ देख सकते हैं कि जो है खजुराहो जैसे क्षेत्रों में जहां कनेक्टिविटी ना होने के कारण लोग या फिर पर्यटक इतने बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाते थे, अब उस कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखें कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हेलीकॉप्टर अलग अलग क्षेत्रों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या इस ओर भी सरकार कोई कदम उठा सकती है, किसी फैसले को मंजूरी दे सकती है? जी बिल्कुल अभिनय, जैसा कि खजुराहो को देखा जाए पर्यटन के मानचित्र में जो खजुराहो है एक विश्व में प्रसिद्ध जो है हेरिटेज है, डेस्टिनेशन है। और आप देखेंगे कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा या तो खजुराहो घूमने आते हैं या तो टाइगर देखने आते हैं, और दोनों ही जो चीजें हैं वो इस रीजन में आपको मिलेंगे। खजुराहो में लगातार लाखों की संख्या में हर साल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस जरूर है, और जैसे कि लगातार अभी जो ट्रेवल मार्ट हुआ, और कहीं ना कहीं जो कई सारे मार्ट का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो देश में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, मध्य प्रदेश में हो, तो सरकार की कहीं ना कोई कोशिश है अभिनय कि जो पर्यटन का क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे और उसका विकास किया जाए, ताकि लोग आए। क्योंकि मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो पूरे देश का दिल है, हृदय है। तो ऐसे में हर जगह से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है, लोगों का आना आसान हो सकता है। तरह तरह के यहाँ पे हमारे टूरिज्म है। ऐसे में जो खजुराहो है, खजुराहो को मैंने जैसे आपको बताया कि वो विश्व में एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है, वर्ल्ड हेरिटेज में माना जाता है उसको। तो कहीं ना कहीं जो ये कैबिनेट हो रही है, जो मुख्यमंत्री वहाँ खुद समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, पिछले जो कल से जो मुख्यमंत्री खुद वहाँ है, तो कहीं ना कहीं ये फोकस जरूर है सरकार का कि पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए। इसी तारतम्य में कल मुख्यमंत्री ने सुबह जो ऑफलाइन जो वहाँ पे पर्यटक जाते हैं और कई बार ऑनलाइन टिकट ना मिलने के कारण वो कान्हा का जो हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे टाइगर नहीं देख पाते, तो उन्होंने कल जो बसेस का लोकार्पण किया है। इसके बाद वो लोग जो वहाँ पहुँचते हैं और कई बार ऑनलाइन टिकट ना मिलने के कारण मायूस हो जाते हैं, वो जंगल सफारी नहीं कर पाते हैं, टाइगर नहीं देख पाते हैं, उनके अब जो है उम्मीदों पे पानी नहीं फिरेगा। अब वो वहाँ जाकर आराम से टाइगर देख पाएंगे, जंगल सफारी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे कदम भी अमीना ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कहीं ना कहीं जब माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग जाके बताते हैं कि किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश इस मामले में अब जरूर बदल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिव्या देखिए लगातार सरकार हॉस्पिटैलिटी हो, आपने बताया जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसी के साथ जैसा अभी आपने इससे पहले बताया भी था कि मेडिकल कॉलेज को लेकर भी लगातार सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी बताया था कि उनकी ओर से टीकमगढ़ और छतरपुर दोनों ही मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। क्या अपडेट उस मेडिकल कॉलेज को लेकर, साथ ही साथ क्या सरकार उसे लेकर भी कोई फैसला ले सकती है?
अभी नहीं, जैसा कि अभी हाल ही की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ही सरकार ने जो निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश में 4 और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें आपका बैतूल था और भी अन्य क्षेत्र और भी अन्य शहर थे, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन और 4 जो राज्य थे वो बुंदेलखंड के आसपास के इलाके के थे। तो जो लगातार अभी ने जो एक बात उठ रही थी कि डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल कॉलेजेस की कमी के कारण जो लोग हैं उन्हें अपना इलाज कराने के लिए दूसरे शहर में आना पड़ता है। तो अब ये जो एक समस्या है, जो एक विकराल समस्या हुआ करती थी, वो खत्म हो जाएगी। वहां पे अब सरकार खुद सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है और बताया जा रहा है शायद ये पीपीपी मॉडल पे खोले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा है, क्योंकि किसी शहर की विकास की जो तस्वीर होती है अभिनय, वो वहाँ की शिक्षा, वहाँ के स्वास्थ्य, वहाँ के आधारभूत संरचना, सड़क, इससे देखी जाती है कि उस शहर ने कितना विकास किया है। और आप देखेंगे जो छोटे शहर थे, वो जो छोटे शहर माने जाता था, उनका लगातार विकास हो रहा है। उनकी उधर की सड़कें देखिए आप, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खोलना, पहले देखें तो राज्य के कुछ बड़े ही शहरों में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ऐसे कुछ बड़े ही शहरों में मेडिकल कॉलेज खुले थे, लेकिन अब 4 की जो सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बुंदेलखंड का जो मेडिकल कॉलेज है उसको कैसे और उन्नयन किया जाए और उसका विकास कैसे किया जाए, आज इस पे भी मंथन होना है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पे ये एक बहुत बड़ा कदम है, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्या बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।